जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे भाई, टॉप 15 क्वेश्चंस को हम लोग लगाते हैं जो एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, देखना बिल्कुल हम लोग टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम का और ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है ना। और इतने कम टाइम में मेरे भाई जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चंस को लगाओ। मैं इस बात को हर एक क्लास में आपसे कहता हूँ कि भाई अभी इतना कम टाइम में, इतना लास्ट टाइम में आप क्या कर सकते हो। तो भाई जितना हो सके ना प्रीवियस ईयर के मॉक लगाओ आप, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एसएससी जैसे एग्जाम्स में ना, मैं आपको बताऊं कि लगभग 70% क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। ठीक है, जो हर एक साल मेरे भाई रिपीट किया जाता है। बहरहाल देखते हैं मेरे भाई, आज का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। आज के सेट का क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से देहरादून 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और देहरादून से दिल्ली 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत गति कितनी है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कांस्टेंट डिस्टेंस मेरे भाई, जब भी क्या हो, जैसे क्या है दिल्ली से देहरादून, आपका क्या है दिल्ली से देहरादून, बोलोगे क्या भैया देहरादून आपका है ना। आपका दिल्ली से कहाँ जा रहा है? देहरादून। अगर मेरे भाई दिल्ली से आपका देहरादून कितने की स्पीड से जा रहा है? 120 की गति से। उसके बाद देहरादून से मेरे भाई दिल्ली वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस तो यार कांस्टेंट है आपका मेरे दोस्त, है ना। डिस्टेंस तो आपका क्या है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करके दिल्ली से देहरादून जा रहा था उतना दूरी मेरे भाई कितना, तो देहरादून से आपका दिल्ली उतना ही डिस्टेंस कवर करते हुए आ जाता है व्यक्ति, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा, अगर आप एवरेज इसका निकालोगे, औसत निकालोगे, एवरेज स्पीड मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो लिख लेना इसके लिए 2 इंटू का S1 इंटू का S2 अपन का क्या बोलोगे भैया S1 प्लस का S2, है ना। बोलोगे भैया क्या लिखना है आपको, 2 इंटू का स्पीड वन कितना है मेरे भाई, पहले की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा, जाने की गति कितना था 120, और वापस आने की गति कितना है मेरे भाई, तो 130। कितना है तो बोलोगे भैया 130, और नीचे में दोनों को जोड़ दो, 120 और 130 कितना हो जाएगा, 200 कितना मेरे भाई, 250 आपका, है ना। 250 यहाँ से काटोगे, जीरो से आपका जीरो खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई 5 से इसको काटोगे, 5 बार से 5 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना तो 10 आपका। उसके बाद 5 गुना 6 मेरे भाई 26 बार से आपका कट जाएगा। यहाँ से आप काटोगे इसको, यहाँ से बोलोगे भैया हम लोग क्या कर सकते हैं, 26 गुना 2 कितना हो जाएगा 52, और 52 गुना मेरे भाई अगर 12 आप करते हो कितना हो जाएगा, 12 गुना 2 आपका 24। हम लोग इसको डायरेक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 52 कितना मेरे भाई, 52 गुना अगर आप 12 करते हो, 52 गुना 12 कितना हो जाएगा आपका 24। उसके बाद 12 गुना 5 आपका 60, 60 और 2 कितना आपका 62, 624 बटे का 5। इसको तोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 8, 2 दुना का 4, 6 दुना का 12, एक अंक के बाद आप पॉइंट लगा दो, 124 कितना हो जाएगा दोस्तों, 124.8 आपका, 124.8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जब भी मेरे दोस्त याद रखना कि कांस्टेंट क्या हो जाए, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला बिठा देना मेरे भाई, इजीली आपका रिजल्ट आपके सामने में होगा दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, एवरेज स्पीड का ही लगाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है मेरे भाई, है ना। एक बस अपनी यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पहला कितना मेरे भाई 200 किलोमीटर जाता है, वो 200 किलोमीटर, और स्पीड कितना रहता है 200 किलोमीटर तक उसका, तो 50 किलोमीटर पर आवर। एक एक चीज को समझते हुए चलना दोस्त, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है उसका, तो भाई 240 किलोमीटर की दूरी कवर करता है, 240 किलोमीटर की दूरी, और स्पीड कितना रहता है उसका, तो बोलोगे भैया 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। 60 किलोमीटर ही है ना, 60 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। अंतिम 150 किलोमीटर की दूरी, अंतिम मेरे भाई कितना जाता है 150 किलोमीटर का डिस्टेंस, और स्पीड कितना रहता है उसका 150 के लिए, तो भाई 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको निकालना क्या है, तो एवरेज स्पीड इसका निकालना है, औसत गति इसका निकालना है दोस्त, है ना। बोलोगे भैया क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो टोटल डिस्टेंस अपन का, बोलोगे भैया टोटल टाइम। यहाँ पे मुझे बताना यहाँ पे क्या डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है मेरे दोस्त, तो बोलोगे नहीं भैया, एक बार 200 किलोमीटर चलता है, फिर 240, फिर 150, मेरे भाई डिस्टेंस आपका कांस्टेंट नहीं है। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है मेरे भाई, स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन का टाइम। तो जब भी आप एवरेज स्पीड निकालो ना, तो आप बोलोगे भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन का टोटल टाइम टेकन दोस्त, है ना। टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 200 और 240 और 150 को जोड़ोगे कितना मेरे भाई, तो आपका कितना हो जाएगा, 200 और 200 400, 440 मेरे भाई, और 50 400 कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई, 90 और 100 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 590 किलोमीटर। बिल्कुल सही है ना यार, 0 0 0, 5 और 4 9, है ना। एक और दो 3 और दो 5, 590 बिल्कुल सही है मेरे भाई। समय आप निकालोगे, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपन का स्पीड। डिस्टेंस कितना 200 किलोमीटर, स्पीड कितना मेरे भाई 50, 200 भागा 50 करोगे कितना आपका आ जाएगा, तो बोलोगे भैया समय आपका 4 घंटा। यहाँ पे समय कितना मेरे भाई 6 गुना 4 करोगे, यानी कि 60 गुना 4 आपका 240 आपका, यानी कि 4 घंटा। और यहाँ पे मेरे भाई 1 घंटे में अगर 75 किलोमीटर चलता है तो कितने घंटे में 150 किलोमीटर चलेगा, बोलोगे भैया 2 घंटे में। ठीक है, यहाँ से इसको जोड़ोगे 590 बटेगा कितना, 4 और 4 8 और 2 कितना 10,
जीरो से जीरो खत्म मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा आपका 59 किलोमीटर पर आवर। आपका कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ तक किसी भी दोस्त को अगर किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है तो एक बार बताएंगे भाई। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। और सिंपल सा बात मैं ये कहता हूँ यार कि लास्ट टाइम में आए हो मेरे भाई, काफ़ी एग्जाम का कम समय बचा हुआ है, फॉर्म भरे हो, काफ़ी मेहनत से आपने पूरे साल पढ़ाई किया है, ठीक है। इतने कम समय में आकर के मेरे दोस्त अपने जीवन को बर्बाद मत करो यार, है ना। सिंपल सा कुछ दिन और बचा हुआ है आपके पास यार, जी तोड़ मेहनत कर लो। उसके बाद भाई पूरी जिंदगी अगर सिलेक्शन आपका हो गया दोस्त, है ना, एक सिंपल सी बात मानो कि भाई सिलेक्शन अगर आपका हो गया ना, तो ऐसा मानो कि भाई पूरे जीवन में जितनी खुशियां आपने नहीं देखी है ना, उतना इंजॉयमेंट मेरे भाई आपका सिलेक्शन के बाद हो जाएगा। आप रियलाइज नहीं कर सकते हो, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो मेरे भाई कि आगे की जीवन आपकी क्या होगी, आगे की जिंदगी आपकी क्या होगी मेरे दोस्त, है ना। बस सिलेक्शन तो लो एक बार आप, है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक चादर का अंकित मूल्य उसके कड़िय मूल्य से 14% अधिक है। अगर मेरे भाई सीपी आपका, मैं मान लेता हूँ कि भैया सीपी अगर आपका 100 रुपये है, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 100 रुपये, यानी कि कड़िय मूल्य मेरे भाई, तो मार्क प्राइस आपका क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कहा जा रहा है कि भैया उसका अंकित मूल्य जो है 14% अधिक है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 114 रुपये दोस्त। और इस मार्क प्राइस में क्या किया जाता है? वो डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट कितने का मेरे भाई? तो 14% का छूट देता है। 114 का सामान में, 114 का सामान है, 14% का अगर डिस्काउंट दोगे तो सामान को बेचोगे कितना में भाई? हर एक सामान अपने आप में 100% का होता है, अगर 14% का उसमें आप डिस्काउंट देते हो तो सामान को बेचोगे कितना में? तो बोलोगे भैया 86% में। 86 गुना 114 कितना हो जाएगा दोस्त? थोड़ा सा हम लोग करके देख लेते हैं कि भैया 114 गुना का 86, 6 गुना 4 बोलोगे भैया 24, उसके बाद 6 और 2 8 और 6 684 में भाई, 8 गुना 4 32 आपका, 8 और 3 11, उसके बाद 8 और 1 9, 4 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 और 9 98 कितना हो जाएगा? और 2 अंक के बाद आप पॉइंट लगा दो, कितना मेरे दोस्त? तो बोलोगे भैया सेलिंग प्राइस आपका 9804 आपका हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 9804 आपका। आपसे पूछा गया है कि होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 100 का सामान को मेरे भाई 98.04 में बेचोगे तो लाभ होगा या हानि? तो बोलोगे भैया लॉस होगा। और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस अपॉन का सीपी। अब मेरे भाई क्या होता है? लॉस अपॉन का सीपी इंटू का 100, है ना। या फिर मेरे भाई सिंपल सा एक याद रखना कि जब भी आप 100 पे कैलकुलेट करो ना, अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये हो जाए तो जितना रुपये का मेरे भाई लॉस या प्रॉफिट होगा उतना परसेंट होता है वो अपने आप में, है ना। यहाँ पे हानि कितने का हो रहा है? तो बोलोगे भैया हानि कितने का मेरे भाई? 96, 1.96 का आपको क्या होता है? लॉस होता है। तो मैंने क्या कहा कि जब भी आप 100 पे कैलकुलेट करो ना, वही आपका प्रतिशत भी होता है मेरे भाई, वही रुपया होता है आपका। कितना का हानि हो जाएगा? 1.96% का। कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कैसे लिखा। जैसे आपका लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बोलोगे भैया लॉस अपॉन का सीपी इंटू का 100 दोस्त, है ना। अब लॉस कितना का आपका? लॉस लॉस कितने का होता है? 1.96 का। सीपी कितना है मेरे भाई? तो 100 इंटू का क्या करोगे? तो 100। 100 से 100 आपका खत्म हो जाएगा, कितना बचा? तो 1.96 आपका। भाई रिजल्ट वही आएगा। जब भी आप 100 पे कैलकुलेट करोगे ना, रिजल्ट जितना रुपया का आपको लॉस होगा उतना अपने आप में परसेंटेज होता है, उतना आप में क्या होगा? तो बोलोगे भैया प्रतिशत उतना ही रहेगा दोस्त, है ना। देखो सेम पैटर्न का एक और सवाल लेते हैं, एक और प्रश्न लगाते हैं। एक चादर का अंकित मूल्य कड़िय मूल्य से 25% अधिक है। अगर मेरे भाई सीपी आपका कितना है? 100 रुपये, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस आपका कितना? तो 25% अधिक, यानी कि 125 रुपये दोस्त। अब कहा जा रहा है कि दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। भाई छूट देने के बाद सामान को क्या करेगा? तो बेचेगा यार। अगर इसमें 10% का छूट दिया जाए, 125 का 10% क्या होता है? 10% का रूल समझ लो मेरे भाई। कभी भी आपको अगर 10% निकालना हो ना, एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा देना। बोलोगे भैया कितना? तो 12.5 रुपये आपका। इतना रुपये मेरे भाई आपका अगर डिस्काउंट दिया जाए तो सामान को बेचेगा कितना में? 125 में 12.5 का डिस्काउंट दोगे तो सामान को कितना में बेचोगे? तो 112.5 रुपये में। अब मुझे बताओ यहाँ पे बोला क्या गया है कि चादर का कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? भाई क्या होगा मुझे बताओ कि 100 का सामान 112 में आप बेच रहे हो, क्या होगा आपको? प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, कितना का प्रॉफिट मेरे भाई? तो 12.5 रुपये का प्रॉफिट। और मैंने कहा था कि भैया जब भी 100 पे आप कैलकुलेट करो ना, सीपी आपका 100 हो जाए तो जितना रुपए का मेरे भाई लाभ होगा वो अपने आप में प्रतिशत भी होगा, यानी कि कितना प्रॉफिट, कितना परसेंट का? 12.5% का। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लाइन में मेरे दोस्त ऐसे आप रिजल्ट निकालो, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। एग्जाम में ऐसे अगर अप्रोच से आप चलते हो ना भाई, तो एक सिंगल क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे एग्जाम में, है ना। देखना थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चंस लगाते हैं। एक कार 240 मिनट में 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की गति मीटर पर सेकंड में कितनी है? स्पीड निकालना है आपको मेरे भाई। स्पीड बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस अपॉन का टाइम। डिस्टेंस कितना है आपका? 1080 किलोमीटर मेरे भाई, 1080 किलोमीटर। और बोलोगे भैया ये किलोमीटर है मेरे भाई, इसको मीटर पर सेकंड में आपको रिजल्ट निकालना है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों? 1000 से हम लोग गुना करेंगे, है ना। अब मुझे बताओ कि समय क्या है?
समय आपके पास 240 मिनट है मेरे दोस्त, 240 मिनट। ये तो ऊपर वाला तो मेरे भाई मीटर में बन गया, इसको सेकंड में बनाना है। 240 मिनट को अगर सेकंड में बनाओगे तो 60 से इसको गुना कर दो, क्या बन जाएगा, तो बोलोगे भैया सेकंड। यही तो हो गया मेरे भाई मीटर पर सेकंड आपका, है ना। यहाँ से आप काटोगे कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 2 जीरो और 2 जीरो आपका कैंसिल। 6 से अगर इसको काटोगे मेरे भाई, 6 से अगर इस वाले पार्ट को काटोगे, 6 गुना 1 6 आपका, उसके बाद बचा मेरे भाई कितना, तो 4 48 आपका, है ना। 6 गुना 8 कितना हो जाएगा, 48 से 18 180 बार से आपका कट जाएगा मेरे दोस्त, है ना। इसको हम लोग काटें अगर, इसको काटोगे 6 से, 6 गुना 4 आपका 24, उसके बाद 6 तिया का 18 30 बार से कट जाएगा आपका। 2 दुना का 4 15 दुना का 30 आपका, और 2 से मेरे भाई 10 को काटोगे 5 बार से, ठीक है। 15 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका 75, 75 क्या, तो मीटर पर सेकंड आपका स्पीड हो जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोलोगे भैया 75 मीटर पर सेकंड, मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ओम ने अपनी बेकरी के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक बाजरा का आटा मंगवाने का फैसला किया। यदि उसने पिछले वर्ष 240 किलोग्राम का ऑर्डर दिया था तो इसे तो उसे इस वर्ष कितनी मात्रा में बाजरे का आटा मंगवाना चाहिए, है ना। पिछले साल कितना मंगवाया था, 240 केजी मेरे भाई। ये अपने आप में कितना है, तो बोलोगे भैया 100% मंगवाया था पहले। पिछले साल कितना मंगवाया था, 240 केजी। मैं मान लेता हूँ कि भैया 240 केजी जो मंगवाया था ये अपने आप में क्या है, तो भाई 100% होगा, है ना। इस साल 12% अधिक बाजरे का आटा मंगवाता है, तो इस साल कितना मंगवाएगा मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया दुनिया में हर एक सामान 100% पहले होता था, है ना। 240 जो था ये 100% के बराबर, इस साल 12% अधिक मंगवाएगा। कितना मंगवाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 112%, है ना। जो चीज़ हम लोग मेरे भाई निकालना होता है ना, उसको हम लोग गुना करते हैं। 112% का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, अगर निकाल लो आप तो आपका रिजल्ट आपके सामने में होगा। परसेंट से परसेंट खत्म मेरे दोस्त, 1 जीरो से 1 जीरो आपका खत्म। 24 गुना 2 बोलोगे भैया 48 आपका। 24 और मेरे भाई कितना 4 आपका 28, और 24 और 2 कितना 26, 2688 आपका हो जाएगा। एक अंक के बाद आप पॉइंट लगाओ, नीचे 10 था आपका, 238.8 आपका, 268.8 केजी मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ तक मेरे भाई कोई कंफ्यूजन क्रिएट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस को मेरे भाई, इतना अगर शॉर्ट ट्रिक से आप अगर उड़ाना शुरू कर दोगे ना, फिर मुझे बताओ यार, आपको सिलेक्शन से कौन रोकेगा भाई, कौन रोकेगा। किसमें इतनी हिम्मत है, बताओ यार, किसमें इतनी हिम्मत है मेरे भाई कि आपको सिलेक्शन से रोक दे। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस मेरे दोस्त, है ना। एप्पल लैपटॉप का मूल्य 3 वर्ष में 13,000 कितना है मेरे भाई, 133,100, है ना, रुपए से घट करके 72,900 रुपये तक आ जाता है। 1,33,100 रुपये से घट के 72,900 रुपये हो गया। मूल्य ह्रास यानी कि मेरे भाई डेप्रिसिएशन जो आपका है, वार्षिक दर आपको बताना है कि भैया रेट परसेंट क्या हो जाएगा, है ना। यानी कि डेप्रिसिएशन मेरे भाई मूल्य ह्रास आपका क्या हो जाएगा, कितने की कमी हुई ये आप बता दो। सबसे पहले कितना था भाई, मैं मान लेता हूँ कि यार एक सिंपल सी बात कि भाई लैपटॉप का मूल्य पहले कितना था, ओल्ड बोलोगे भैया कितना, 1 लाख, 1 लाख मेरे भाई 33,000 आपका, है ना। 1,33,100 रुपये आपका। और अभी नया प्राइस 3 साल के बाद क्या हो गया इसका, नया प्राइस बोलोगे भैया कितना, तो आपका भाई 72,900। यहाँ से अगर इसका 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर सकते हो। 1331 क्या होता है मेरे भाई, तो 11 का क्यूब आपका, और 729 क्या है, तो बोलोगे भैया 9 का क्यूब आपका। जो भी मेरे भाई ऑल्ट प्राइस आपका होगा ना, वो आपका 11 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल होगा, क्योंकि 1331 आपका क्या है, तो 11 का मल्टीपल है ना। आपका मेरे भाई जो भी आपका नया प्राइस है वो आपका 9 का मल्टीपल है। इसका मतलब सीधे सीधे अगर हम लोग 11:9 अगर ले लें, क्योंकि हम लोगों को मेरे भाई क्या निकालना है, रेट निकालना है, सिंपल सा, वैल्यू तो निकालना नहीं दोस्त, है ना, रेट निकालना है। रेट के लिए हम लोग उसका मल्टीपल को भी यूज कर सकते हैं, है ना। बोलोगे भैया कितना डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास क्या हो जाएगा, कमी कितने का होता है, तो बोलोगे भैया 2 का, और कमी किस पे मेरे भाई, तो 11 पे, है ना। परसेंट में बदलोगे तो इंटू का 100 कर दो, 200 बटे का 11 करोगे तो कितना हो जाएगा, 18.18% मेरे भाई। थोड़ा सा आप परसेंटेज का वैल्यूज को थोड़ा सा याद रखेंगे दोस्त, है ना, ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर पाओ चीज़ों को, है ना। काफ़ी कम समय में मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस को उड़ा पाओ। जैसे कितना 200 बटे का 11 करते कितना, 18.18%। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन अगर किसी को भी यहाँ तक है तो एक बार बताएंगे दोस्त। देखना डिट्टो कॉपी सेम पैटर्न का क्वेश्चन लेते हैं। एक फर्नीचर का मूल्य 3 वर्षों में 1,25,000 से घट के 64,000 हो जाता है। वार्षिक मूल्य ह्रास दर ज्ञात करना है आपको कि भैया डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, ये बता दो आप, है ना। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि भैया ऑल्ट प्राइस कितना था मेरे भाई, तो 1,25,000 आपका, है ना। 1 लाख कितना है, बोलोगे भैया 25,000 कितना मेरे भाई, तो 1,25,000। और नया प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू के बारे में अगर बात करें तो नया प्राइस कितना है, 64,000 मेरे दोस्त। यहाँ से काटोगे 3 जीरो 3 जीरो आपका खत्म हो जाएगा। 125 क्या है मेरे भाई, तो 5 का आपका क्यूब है,
और 64 क्या है बोलोगे भैया 4 का क्यूब। अब ये जो 5 है मेरे दोस्त, हम लोग क्या निकालना है, तो रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए हम लोग पूरा डेटा लेने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। बोलोगे भैया आपका ऑल प्राइस जो भी है मेरे भाई वो 5 का क्या है, तो मल्टीपल है, सीधे से बात यार, है ना। तो हम लोग क्या ले सकते हैं कि भैया 5:4 हम लोग लेकर के अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ से अगर बोलोगे कि भाई रेट परसेंट या फिर डेप्रिसिएशन, हम लोग सिंपल सा अगर लिखे कि भाई कितने की मूल्य ह्रास हो रही है, कमी कितने का, तो 1 का कमी, और किस पे मेरे दोस्त, तो 5 पे, इंटू का क्या करोगे तो 100, इसको काटोगे कितना हो जाएगा 20% का आपको क्या हो जाएगा मूल्य ह्रास मेरे भाई 20% का। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चंस को मेरे भाई आप कहीं भी सर्च कर लेना, काफी लेंदी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको, है ना। या फिर आप अगर मॉक लगाते हो ना, वहां का भी आप सॉल्यूशन को उठा के देख लेना भाई, एक एक पेज चले जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को यार काफी सिंपल तरीके से ऐसे सॉल्व करना, काफी कम समय में एग्जाम में आप सॉल्व करके निकल सकते हो। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति पेन की दर से 2 पेनों को बेचता है, ठीक है। यानी कि मेरे भाई प्रति पेन को 12 रुपये में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, तो बराबर है दोनों दोनों आर्टिकल का, है ना। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। संपूर्ण लेन देन पर उसे कितना का लाभ या हानि होगा, ठीक है, ये बता दो। देखना एक चीज यहाँ पे इसको भाई दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहले सिंपल तरीके से समझो यार, पहला आर्टिकल है ये, और ये बोलोगे भैया दूसरा पेन आपका, सीपी लिखो मेरे भाई और इधर एसपी लिखो आप। पहले पेन को क्या मेरे भाई, तो आपका 20% का लाभ पर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या, तो 20 पंचे का 100 1/5। अगर दोस्त आपका सीपी अगर मेरे भाई कॉस्ट प्राइस अगर कितना था 5, आपका कितना था 5, तो एक का आप लाभ लेके सामान को कितना में बेचोगे, तो 6 में। दूसरे पेन का हम लोग अगर दाम के बारे में बात करें तो दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाता है। यानी कि मेरे भाई अगर 5 था सामान का दाम, पहले कॉस्ट प्राइस कितना था 5 था, तो इसको बेचोगे कितना, तो एक का कमी करके, यानी कि 4 रुपए में। बट एग्जामिनर आपसे क्या कहता है कि व्यक्ति मेरे भाई 12 रुपए प्रति पेन की दर से 2 पेन बेचता है, यानी कि मेरे भाई सेलिंग प्राइस बराबर है। सेलिंग प्राइस क्या यहाँ पे आपका बराबर है, तो बोलोगे नहीं भैया, तो इसको हम लोग को बराबर करना पड़ेगा। 6 और 4 को बराबर करने के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, तो 6 और 4 का मेरे भाई एलसीएम यानी कि 12, ठीक है। 12 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 4 तिया का 12, तो इधर भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। 6 गुना 2 12 हो जाएगा मेरे भाई, तो 5 गुना 2 आपको करना पड़ेगा दोस्त, है ना। अब सीपी आपके पास कितना हो गया, बोलोगे भैया 5 गुना 2 आपका 10 और 5 तिया का 15, 15 और 10 कितना मेरे भाई, तो 25। कॉस्ट प्राइस कितना 25, यानी कि कड़िय मूल्य 25 आपका। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 12 और 12 कितना आपका 24। आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, बोलोगे भैया लॉस, और लॉस परसेंट हम लोग निकालेंगे, तो लॉस कितने का मेरे भाई, तो 1 रुपये का, है ना। आपको क्या निकालना है यार, हानि निकालना है, आपको लॉस परसेंट नहीं है, लॉस निकालना है। क्या बोलोगे भैया लॉस कितने का हो रहा है, तो 1 रुपये का। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी भी भाई को यहाँ तक नहीं होना चाहिए, है ना। देखना मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 800 रुपये में बेचता है, यानी कि मेरे भाई सेलिंग प्राइस इसमें भी क्या है, तो बराबर है। एक घड़ी को 25% लाभ और दूसरी को 25% की हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। एक घड़ी को मेरे भाई कितना, तो 25% लाभ, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। सीपी लिखो और एसपी लिखो। आप बोलोगे भैया अगर 4 का सामान है मेरे भाई, एक का लाभ करके आप बेचोगे कितना में, तो 5 यूनिट में। दूसरे घड़ी को क्या करता है, 25% की हानि पे बेचा जाता है, यानी कि 4 का अगर सामान है, एक का लॉस में आप बेचोगे तो कितना में मेरे भाई, तो 3 रुपये में आप बेचोगे, है ना। और दुकानदार आपसे क्या कहता है कि भाई, एग्जामिनर आपसे कहता है कि एक दुकानदार 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 800 रुपये में बेचता है, यानी कि क्या है कि सेलिंग प्राइस आपका बराबर है दोस्त। 5 और 3 को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लो। 5 और 3 का एलसीएम 15 मेरे भाई। 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुना कर दो, तो इस 4 को भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 तिया का मेरे भाई 15, तो इधर भी 3 से आपको गुना करना पड़ेगा दोस्त, है ना। सीपी कितना हो जाएगा, 4 तिया का 12 और 5 गुना 4 आपका 20। 20 और 12 कितना, तो बोलोगे भैया 32। कॉस्ट प्राइस कितना, तो 32। और सेलिंग प्राइस कितना मेरे भाई, तो 15 और 15 30 आपका। आपको क्या हो जाएगा, आपको निकालना है कि लॉस या हानि परसेंट मेरे भाई क्या हो जाएगा, है ना। लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। 32 का सामान 30 में आप बेचते हो, आपको लॉस हो जाएगा मेरे भाई, तो लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस कितने का, तो 2 रुपये का, और किस पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस पे। अपन का कितना बोलोगे भैया, कॉस्ट प्राइस इंटू का 100। 2 से काटोगे इसको तो कितना, 16 बार से आप 16 को मेरे भाई क्या 4 से अगर काटोगे, 4 गुना 4 आपका 16, और 4 से इसको काटोगे 25 बार से। 25 को मेरे भाई 4 से काटोगे कितना हो जाएगा, 6.25% आपका हानि हो जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कितना बोलोगे भैया, 6.25% की मेरे भाई आपको हानि होने वाला है इस क्वेश्चन में, है ना। बताओ यार, इससे स्पीड में और क्या निकालें भाई, इतना कम समय में इतना क्वेश्चंस को आपको करवा देते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जो सबसे टॉप लिस्ट में आते हैं मेरे भाई, है ना। ऐसे क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस को यार लिखना पड़ता है भाई। एक एक क्वेश्चंस को मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को खुद से जनरेट करता हूँ, ताकि
खुद से लिखता हूँ एक एक क्वेश्चंस को, ताकि मेरे भाई ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम में कोई सिंगल क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाओ, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस यार 50% क्वेश्चंस मैं खुद से लिखता हूँ, इसमें खुद से सेट करता हूँ कि भाई कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से सेट करना है मुझे पता है दोस्त, है ना। एग्जामिनर आपसे किस पैटर्न में पूछ सकता है मुझे पता है यार। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं खुद से सेट करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मेरे भाई। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे जो आपको करवा रहा हूँ साढ़े के साढ़े लगभग मुझे लगता है कि लगभग क्वेश्चंस यार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके, है ना, बहुत सारे। तो वैसे क्वेश्चंस को अगर आप लगा करके चले जाते हो यार, ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में बैठ जाते हो लगा करके, फिर आपको बताओ कि सिलेक्शन से आपको कौन रोक पाएगा यार। क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको कौन रोकेगा भाई, एग्जाम में हिट करना ही है क्वेश्चंस, है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। समान लंबाई की दो ट्रेन समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा से क्रम से 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है आपको। दो गाड़ी है मेरे भाई, एक ये वाली इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है, दो ट्रेन है, ठीक है। और दोनों का लंबाई क्या है तो समान है। अगर इसका लंबाई मेरे भाई आपका LT हम लोग मान लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन, तो इसका भी क्या हो जाएगा तो LT आपका। और एक का स्पीड कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला क्वेश्चन है भाई, काफी कायदे से लगाएंगे हम लोग, है ना। और दूसरे की गति कितना है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर पर आवर। अब एक यहाँ पे देखना, एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। मुझे बताओ कि ये गाड़ी इधर से जा रही है, ये वाली इधर से जा रही है। एक कहानी समझना भाई कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले टाइम बराबर क्या होता है, बोलोगे भैया डिस्टेंस अपन का स्पीड। समय कितना है भाई तो आपका 12 सेकंड। और डिस्टेंस में आप क्या लिखोगे तो बोलोगे भैया ये अगर एक गाड़ी है, ये वाली मेरी भाई दूसरी गाड़ी है, अगर ये ब्लैक वाली गाड़ी अगर मेरे भाई इसको अगर पार करके चले जाए एक दूसरे को, तो दोनों गाड़ी क्या होगा कि एक दूसरे का लेंथ को पार करेगा, फिर मेरे भाई अपना अपना लेंथ को पार करेगी, ठीक है। यानी कि अगर ये वाली गाड़ी खुद को मेरे भाई यहाँ तक आया, खुद को पार करेगी ये पहले, उसके बाद फिर बोलोगे भैया इसके लेंथ को भी पार करेगी। यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस में आपको क्या लेना पड़ेगा, दोनों गाड़ियों का लेंथ। तो दोनों गाड़ियों का लेंथ जोड़ोगे भैया LT और LT कितना हो जाएगा आपका 2 LT आपका मेरे दोस्त 2 लेंथ ऑफ ट्रेन। उसके बाद स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड में एक कहानी याद रखना कि मेरे भाई जब भी दोनों एक दूसरे के साथ मिलना चाहता है, दोनों जब मिलेगा मेरे दोस्त एक दूसरे की तरफ अगर बढ़ रहा है, तो दोनों की स्पीड को जोड़ दो, है ना। तो बोलोगे भैया आपका 90 और 54 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 144, 144 मेरे भाई। अब ये 144 क्या है भाई, यहाँ पे कहानी आपका हो रहा था 12 सेकंड, और ये आपका किलोमीटर में है, आपका किलोमीटर पर आवर में। आपसे रिजल्ट पूछा गया मीटर में भाई, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो कितना से 5/18 से आप गुना कर दो, इसको मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। इस 18 को हम लोग डायरेक्ट ऊपर लेके जा सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल भैया, है ना। इस 18 को हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं दोस्त। अब यहाँ से देखना, यहाँ से बोलोगे भैया 2 से अगर आप काटोगे 12 को 6 बार से, आपका 18 से 144 को काटोगे 8 बार से, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 गुना 5 40, और 40 गुना 6 करोगे तो कितना आपका, बोलोगे भैया 240। आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई 240 मीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा 240 मीटर मेरे दोस्त। देखना सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। समान लंबाई की दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। देखना मैंने आपसे कहा था ना कि भाई क्वेश्चंस मैं खुद लिखता हूँ, ठीक है। और एक एक क्वेश्चंस कैसे किस तरीके से मुझे सेट करना है, किस तरीके से मेरे भाई सेट करके आपको पढ़ाना है, वो मुझे अच्छी तरह से पता है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपको लगवाया मैंने कि ऑपोजिट डायरेक्शन वाला। अब ये क्वेश्चन आपका है मेरे भाई सेम डायरेक्शन वाला, ताकि आपका दोनों चीजें एक ही जगह अगर आपका क्लियर हो जाए दोस्त। पहले आपने रिलेटिव स्पीड का ऑपोजिट वाला सीख लिया, अब आप सेम डायरेक्शन वाला सीख लोगे। भाई तो बताओ रिलेटिव स्पीड में होता ही क्या है, यही दो चीजें तो होती है, आपका रिलेटिव स्पीड कंप्लीट हो गया दोस्त, है ना। बस सिंपल सी बात है यार। देखो मिक्स्ड क्वेश्चंस जरूर लगाते हैं, बट एक एक चीज को मैं इस टाइप से सेट करके लाता हूँ, ताकि मेरे भाई एक एक टाइप आपका क्लियर होते हुए चले जाए, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि समान लंबाई की दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है। अगर ये गाड़ी मेरे भाई इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये दूसरी वाली भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। एक का स्पीड कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका स्पीड कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे का है 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड का समय लेता है। कितना का तो बोलोगे भैया 36 सेकंड का समय लेता है दोस्त, है ना। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है आपको। समान लंबाई का है मेरे भाई, तो इसका अगर लंबाई लेंथ ऑफ ट्रेन है तो इसका भी LT हो जाएगा। अब मैंने आपसे कहा कि भैया टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। समय कितना है मेरे भाई तो 36 सेकंड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों का लेंथ को जोड़ दो यार, कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 2LT। स्पीड क्या मेरे भाई, रिलेटिव स्पीड में याद रखना, दोनों एक दूसरे से मिलना चाहता है क्या तो बोलोगे नहीं भैया, दोनों भाग रहा है मेरे भाई, भाग रहा है दोनों, है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों के स्पीड का हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं, अंतर ले लेते हैं दोस्त। 72 और 108 का अगर आप अंतर लोगे कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 6 आपका, और 10 - 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई तो 36। ये 36 क्या किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे 5/18 से गुना कर दो। इस 18 को मेरे भाई दोस्त यहाँ से हम लोग उठा करके डायरेक्ट हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल भैया।
इसको हम लोग डायरेक्ट ऊपर लेके चले जाते हैं, है ना। यहाँ से अगर काटोगे 18 गुना 2 बोलोगे भैया 36 आपका कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन मेरे भाई कितना हो जाएगा, 5 गुना 6 आपका 30, उसके बाद 5 गुना 3 आपका 15 और 3 कितना 18, 180 मीटर। एल टी कितना हो जाएगा, 180 मीटर मेरे भाई, लेंथ ऑफ ट्रेन 180 मीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन अगर यहाँ तक किसी को है मेरे भाई, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई है तो बताएंगे दोस्त यहाँ तक। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी चाहिए। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार पानी की टंकी को पेंट करने की लागत की गणना कीजिए। यदि पेंट करने की लागत कितना है तो 4.5 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और पाई का वैल्यू कितना लेना है तो 22/7 आपको, है ना दोस्त। देखो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि भाई आप पेंट करते हो, एक घर ले लो आप, है ना। सिंपल सा एक घर को अगर आप पेंट करोगे तो आप पेंट किसको करते हो भाई, उसका क्या वॉल्यूम को पेंट करते हो या फिर उसका एरिया को पेंट करते हो मेरे दोस्तों, बताओ किसको करोगे आप। तो बोलोगे भैया उसका किसको करोगे तो एरिया को मेरे भाई, है ना। पेंट किसको करना है, एरिया को तो ही पेंट करोगे आप। तो मेरे भाई गोले का अगर यहाँ पे लिखोगे भाई तो क्या कि गोले का एरिया, सिंपल सा हम लोग एरिया लिखते हैं दोस्त, है ना। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा हम लोग एरिया लिखते हैं। एरिया क्या हो जाएगा बोलोगे भैया 4πr²। का ये फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, है ना। 4 लिखो, पाई का वैल्यू कितना बोलोगे भैया 22/7 आपका, और रेडियस कितना है मेरे भाई 7, स्क्वायर है इसको 2 बार लिखेंगे। और लागत कितना आता है भाई, ये आपका एरिया निकल गया, और लागत कितना है 4.5 रुपये, है ना। 4.5 रुपये मेरे भाई लागत पड़ जाता है। इसको गुना कर दो, पॉइंट हटाओगे नीचे आपका 10 आ जाएगा, 7 से 7 आपका कैंसिल, 5 दूना का 10, 5 गुना 9 आपका कितना 45, 2 से काटोगे इसको तो कितना हो जाएगा आपका 11 बार से कट जाएगा। 11 गुना 4 कितना मेरे भाई 44, और 9 गुना 7 कितना 63, है ना। कितना बोलोगे भैया 44 और 63। अगर आप 44 गुना 63 करते हो मेरे भाई, 44 गुना 63 करोगे कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 4 तिया का 12 है आपका। उसके बाद 6 गुना 4 24, 4 तिया का 12, 24 और मेरे भाई 12 कितना 36, और एक आपका 37 हो जाएगा, कैरी 3 बचा आपके पास। 6 गुना 4 24 और 3 कितना 27, 2772 मेरे भाई आपका कौन सा आपका ऑप्शन है तो 2772 रुपये, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे भाई 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आपका ट्रिक अगर आपको नहीं पता है तो यार थोड़ा सा यूट्यूब में मेरे भाई सर्च करके आप थोड़ा सा देख लेना, है ना। देखो काफ़ी सिंपल तरीके से आपको बता भी देते हैं कि भाई 2 डिजिट का अगर आप कभी भी गुना करते हो कैसे करोगे। इस लास्ट वाले और लास्ट वाले को एक साथ गुना कर दो, 4 तिया का कितना तो 12, 12 का 2 मेरे भाई कैरी 1 बचा। उसके बाद बोलोगे भैया क्या तो एक बार मेरे भाई माला बना दो, है ना। क्या एक बार माला बना दो, इन दोनों का माला बना के गुना कर दो और जोड़ दो, है ना। 6 गुना 4 कितना आपका 24, और 4 तिया का कितना 12, इन सभी को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 37। 37 का कितना मेरे भाई 7 बिठा दो, कैरी कितना बचा 3 आपके पास। फिर इस लास्ट वाले का और लास्ट वाले को एक साथ गुना कर दो, यानी कि कितना 6 गुना 4 24, और 3 मेरे भाई 27, यानी कि कितना 2772। ये तरीका होता है यार 2 अंकों का आपका अगर गुना करना चाहते हो भाई सिंपल तरीके से ऐसे आप कर सकते हो दोस्त, है ना। तो यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखना इसी पैटर्न का एक थोड़ा सा मेरे भाई इससे थोड़ा सा हम लोग अब डिफरेंट क्वेश्चंस लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं दोस्त, है ना। देखना क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल सवार 140 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलते हुए 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। साइकिल सवार की औसत गति क्या है ये आप बता दो। एक वृत्ताकार ट्रैक पर मेरे भाई दौड़ रहा है, दौड़ेगा किस में, वृत्त का मेरे भाई किस में दौड़ेगा। अगर इसका रेडियस कितना है यहाँ से बोलोगे भैया सेंटर से अगर इसका सरकमफेरेंस पर मेरे भाई एक लाइन खींचा जाए तो वो आपका क्या होता है तो रेडियस, है ना। बोलोगे भैया रेडियस यानी कि त्रिज्या कितना है मेरे भाई, रेडियस 140 मीटर आपका, है ना। मीटर में है ना 140 मीटर दोस्त। अब मुझे बताओ कि वो साइकिल चलाएगा तो किस में चलाएगा तो सरकमफेरेंस पे चलाएगा मेरे भाई, यानी कि विड्थ की परिधि पे चलाएगा, बाउंड्री पे चलाएगा, है ना। इसी पे तो साइकिल चलाएगा यार, इसी यही बाउंड्री पे। अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, इसका मेरे भाई अगर एरिया आप अगर इसका बाउंड्री अगर निकालोगे, इसका सरकमफेरेंस आप निकालोगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, इसका परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला मेरे भाई हिंदी वालों के लिए बोलोगे भैया क्या हो जाएगा 2πr मेरे दोस्त। 2 इंटू का पाई का वैल्यू कितना 22/7, और रेडियस कितना मेरे भाई तो 140 मीटर आपका। और कहा जा रहा है कि 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, साइकिल सवार की औसत गति कितना है, ठीक है। भाई पहले हम लोग डिस्टेंस तो निकाल लें इसका। बोलोगे भैया 7 से इसको काटोगे, 7 दूना का 14, 20 मेरे भाई, 22 दूना का 44, 44 गुना 2 कितना तो आपका 88, है ना। और कितना हो जाएगा 10 आपका, इतना क्या है तो 880 मीटर मेरे भाई क्या हो जाएगा तो परिधि हो जाएगा दोस्त। अब कहा जा रहा है कि 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, साइकिल सवार की औसत गति कितना हो जाएगा। भाई एवरेज स्पीड आपको निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन का टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना 880 मीटर, और टोटल समय कितना लगता है मेरे भाई तो 2 मिनट। इसको काटोगे कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 440
मीटर पर मिनट मेरे भाई, 440 मीटर पर मिनट आपका कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलोगे भैया कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों और पूछे भी जाते हैं, है ना। देखना आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि 0.75 और 3 का और 3 का मेरे भाई मध्यानुपाती ज्ञात करना है, यानी कि मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा आप ये बता दो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मीन प्रोपोर्शन अगर आप ए और बी का अगर आप निकालते हो मेरे भाई, तो आप कैसे निकालोगे इसका? अगर मीन प्रोपोर्शन आप निकालोगे तो भाई रूट लगा दो और दोनों को एक साथ में गुना कर दो, यही आपका क्या हो जाएगा? तो मध्यानुपाती हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। अगर हम लोग मीन प्रोपोर्शन किसका निकालें तो 0.75, है ना, ये आपका मेरे भाई फॉर्मूला हो जाता है, इसको याद रखना दोस्त, है ना। अगर हम लोग निकाले 0.75 और कितना है आपका? तो 3 का मेरे भाई, और कितना आपका 3 का अगर मध्यानुपाती निकाले, यानी कि क्या बोलोगे भैया? मीन प्रोपोर्शन। हिंदी वालों के लिए मेरे भाई लिख लेना मध्यानुपाती दोस्त, है ना। क्या बोलोगे भैया? मध्यानुपाती। आपका मध्यानुपाती निकालना है, क्या करो? रूट लगा दो और दोनों को साथ में गुना कर दो। 0.75 इंटू का क्या? तो 3। पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो 100। यहाँ से बोलोगे भैया आप 25 से इसको काटोगे, 75 को 3 बार से, 25 से काटोगे 4 बार से, 3 और 3 मेरे भाई 2 बार है, रूट से बाहर निकालोगे तो 1 3 आपका आ जाएगा बाहर। 4 का रूट तोड़ोगे कितना? तो 2। 3 का आधा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 1.5 आपका मेरे भाई, आपका मध्यानुपाती कितना हो जाएगा? 1.5। कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, मध्यानुपाती वाले क्वेश्चन बहुत सारे मैं करा चुका हूँ आपको, है ना। इससे अगर मेरे भाई पिछले वाले आप क्लास को देखोगे ना, तो उसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस को करा चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो आज का सेट मेरे भाई यहाँ तक कंप्लीट होता है और फिर हम लोग जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए दोस्त कंप्लीट, ठीक है, तब तक हम लोग एक एक सीरीज सेट को उठाएंगे और लगाते हुए चलेंगे। तो आज के सेट को यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।